कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में 2 मंजिला इमारत धमाके के बाद गिर गई। 2 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। मलबे तले लोग दबे होने का खदशा। पुलिस के मुताबिक तबाहशुदा इमारत के करीब सिलेंडर की दुकान थी। किसी को तो पूछना चाहिए था कि सूब वजीर आजम था, रात को हाईजैकर कैसे बन गया। हमने तो आइन और कानून कभी नहीं तोड़ा। मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। कहा, हमने पेशावर से सक्कर तक मोटरवे बना दी, सक्कर से आगे क्यों नहीं बनाई गई। हमारी हुकूमत ना तोड़ी जाती तो 2020 में मोटरवे तैयार होती। मेरी नजर में कराची से हैदराबाद तक मोटरवे नहीं है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलादम करार देने की दरखास्तों पर फैसला महफूज। वकील पीटीआई बैरिस्टर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन में मौकफ अपनाया। बिला मुकाबला इंतखाब में वोटिंग की जरूरत नहीं होती। रुकन इलेक्शन कमीशन ने पूछा, आपने पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन पेशावर में कर दिए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, तमाम पार्टियां एक ही जगह पर इलेक्शन कराती हैं। इलेक्टोरेट बॉडी में से किसी ने इलेक्शन से मुताल्लिक शिकायत नहीं की। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इंतखाबी निशान के लिए शराइत पूरी कर दी। इंतखाबी शेड्यूल के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। अदालत ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियां तब्दील करने का फैसला कलअदम करार। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया उसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। अगर दरख्वास्त पर फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, किसी फर्द को रिलीफ देने के लिए इंतखाबी अमल को मुतासिर नहीं किया जा सकता। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, मुझे समझ नहीं आती कि सारे क्यों चाहते हैं इलेक्शन में ताखीर हो। आसिफ अली जरदारी एक रोजा दौरे पर आज तुरबत पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। दौरा तुरबत में पीपल्स पार्टी में आम शमूलियत का भी इम्कान। साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काजमी की भी आसिफ जरदारी से मुलाकात। पीमी में शामिल होने का ऐलान। लाहौर हाईकोर्ट का वकील शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म। जस्टिस शहराम सरवर ने शेर अफजल मरवत की नजरबंदी कलअदम करार दे दी। रावलपिंडी की खुसूसी अदालत ने करप्शन केस में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। रिहा करने का हुक्म। 2 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत। एंटी करप्शन पुलिस ने फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया था। खतरात हैं कि 2018 की तरह आइंदा इंतखाबात भी जानिबदार होंगे। पहले से तैयार नताइज होंगे, पैसे चल रहे होंगे। कन्वीनर एमक्यूएम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात ही कबूल होंगे। सूबे में तब्दीली के लिए एमक्यूएम बहुत इंस्ट्रूमेंटल हो सकती है। रावनवार के इल्जामात पर तहकीकात तो इस बात पर होनी चाहिए कि अब तक इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। लोगों को हक है कि वो उनको मुंतखब करें जो उनकी नुमाइंदगी करे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं, सिर्फ बातें ना करें बल्कि तब्दीलियां करके दिखाएं। आजिज धामरा बोले, सिंध नहीं बल्कि आपकी सोच खंडरात में तब्दील हो चुकी है। हमसे सवाल करने वालों से पूछता हूं, सिंध की तरह बाकी सूबों में कितनी यूनिवर्सिटियां कायम हुई? किडनी ट्रांसप्लांट का कोई अस्पताल है तो बताएं। आज किसानों और काश्तकारों को खाद नहीं मिल रही, मसला हल नहीं हुआ तो धरना देंगे। कलादम टीटीपी के 35 से 40 दहशतगर्द अफगानिस्तान में कैद हैं। तर्जुमान अफगान वजारत दाखिला की तस्दीक। अफगान मीडिया के मुताबिक कलादम टीटीपी के दहशतगर्दों की गिरफ्तारियां पाकिस्तानी मालूमात से मुमकिन हुई। दफ्तर खारजा ने अफगान उबूरी हुकूमत से अस्करियत पसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया था। इमारत इस्लामी अफगानिस्तान ने अदा किया, कलादम टीटीपी के सबूत मिलने पर कार्रवाई होगी। और इसराइली फोर्सेस की गजा में वहशियाना बमबारी। जबालिया कैंप पर हमले में 90 और नसीरात कैंप पर बमबारी से एक ही खानदान के 10 अफराद शहीद।
इसराइली फोर्सेस का नसीर अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड पर हमला, 1 खातून शहीद, 5 जख्मी। शुहदा की तादाद 19,000 से बढ़ गई। गजा में इमदाद की रसाई पर सलामती कौंसिल में वोटिंग आज होगी।